हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट ध्यान से सुने क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं एस कृष्णन जी। ये देखिए, ये हैं एस कृष्णन जी। अब ये पंजाब एंड सिंध बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। तो आप याद रखिएगा, एस कृष्णन ने किसको रिप्लेस किया है? तो एस हरिशंकर को रिप्लेस कर दिया है। अभी तक पंजाब एंड सिंध बैंक के ये एमडी एंड सीईओ थे। तो आप याद रखिएगा, एस कृष्णन जी नए एमडी एंड सीईओ होंगे पंजाब एंड सिंध बैंक के। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो 1908 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और एस कृष्णन अब नए एमडी एंड सीईओ हैं। नया क्वेश्चन है, डेविड कैपल या फिर डेविड सेफल, जो भी आप पढ़ना चाहें, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना है किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो रिसेंटली डेविड कैपल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये क्रिकेटर थे। देखिए, ये हैं डेविड कैपल, ये इंग्लैंड के फेमस बॉलर थे। रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड के एक बॉलर हैं जेम्स एंडरसन। देखिए, फास्ट बॉलर वो पहले वर्ल्ड के हो गए हैं जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। तो जेम्स एंडरसन का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, इसको पी इनियन द्वारा जीता गया है। आपको बताना है पी इनियन जी इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो पी इनियन जी बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। ये हैं आपके पी इनियन जी। रिसेंटली वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट हो रहा था ऑनलाइन तरीके से। ये इसका 48वां एडिशन था, पहली बार ऑनलाइन तरीके से हो रहा था। इसको पी इनियन जी ने जीत लिया है। हराया है किसको है? तो वर्ल्ड नंबर 2 फैबियानो कारुआनो को हरा दिया है, जो कि वर्ल्ड नंबर 2 थे। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन प्लेयर होंगे पी इनियन जी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इंडिया के 61वें ग्रैंड मास्टर हैं। यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईमा चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 को किस पीएसयू ने जीता है? तो आईमा चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 को जीता है एनटीपीसी जो वल्लूर यानी आंध्र प्रदेश में स्थित प्लांट है, उसकी टीम ने इस आईमा चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स को जीता है। आईमा मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। आईमा हर वर्ष ये मैनेजमेंट से रिलेटेड एक गेम ऑर्गेनाइज करवाता है जिसका नाम है चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स। इसको इस बार एनटीपीसी द्वारा जीत लिया गया है। आप देखिएगा, एनटीपीसी के वल्लूर प्लांट यानी कि आंध्र प्रदेश प्लांट ने जीता है। बात करते हैं एनटीपीसी की, तो 1975 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एनटीपीसी के? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो रिसेंटली वीके यादव जी रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बन गए हैं। ये हैं वीके यादव जी, अभी तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, अब ये रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बन गए हैं, विनोद कुमार यादव जी। आप देखिएगा, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी होती है या कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, अब सीईओ की पोस्ट हो जाने से वो सारी वीके यादव के पास यानी चेयरमैन और सीईओ के पास आ जाएंगी। तो सीईओ आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा सा रुख लिए हुए है। इसके अलावा मैं बता दूं, कुछ समय पहले ही रेलवे की 8 सेवाओं को मर्ज कर दिया गया था और रेलवे की एक सर्विस बनाई गई थी IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो ये रिफॉर्म चल रहा है इंडियन रेलवे में, उसी की तर्ज पर ये सीईओ अपॉइंट किए गए हैं वीके यादव जी। जो आपका रेलवे बोर्ड है उसमें पहले 8 मेंबर होते थे, अब उसमें सिर्फ 5 मेंबर होंगे, यानी 3 मेंबर्स में भी कटौती कर दी गई है। एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर होंगे। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लड फोरकास्टिंग के लिए गूगल ने किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली गूगल ने बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप की है फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। तो फ्लड यानी बाढ़ के विषय में बांग्लादेश के नागरिकों को सूचना दी जाएगी। खास बात क्या है, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उसके लिए गूगल ने जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके साथ पार्टनरशिप की है कि आप बांग्लादेश में उन लोगों को स्मार्टफोन दीजिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो आप देखिएगा, गूगल ने रिसेंटली बांग्लादेश के लिए फ्लड फोरकास्टिंग के लिए पार्टनरशिप की है। तो क्या पहली बार ऐसा कर रहे गूगल? नहीं, गूगल ने फ्लड
फोरकास्टिंग मॉडल जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था वो पटना में इंडिया में लॉन्च किया था 2018 में। अब बांग्लादेश से पार्टनरशिप कर ली है। जो गूगल का फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यहाँ पे देखिएगा बांग्लादेश की बात करें तो ये है मैप में बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद जी। कैपिटल है इसकी ढाका और करेंसी है इसकी टका। बांग्लादेश एक बात से और चर्चा में है क्योंकि रिसेंटली हमारे 13वें प्रेसिडेंट का निधन हो गया है। नाम है प्रणब मुखर्जी। उनके निधन के अवसर पर बांग्लादेश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR IICT ने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जा सके? तो रिसेंटली CSIR ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि बल्क ड्रग पार्क आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा सके। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एक बॉडी है APIIC यानी आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके साथ CSR IICT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि CSIR की एक शाखा है उसने एक MOU साइन किया है ताकि आंध्र प्रदेश में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जा सके। चाइना पर मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, उसने बल्क ड्रग पार्क स्कीम लॉन्च की थी। आप सब लोग पढ़ चुके हैं ये। उसी के तहत ऑल ओवर इंडिया भर में लगभग 5 या 6 बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसके क्रम में आपके CSIR ने APIIC के साथ एक MOU साइन कर दिया है ताकि आंध्र प्रदेश में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जा सके। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आप मैप में देख लीजिए। निष्ठा प्रोग्राम जो कि MHRD यानी एजुकेशन मिनिस्टर का एक प्रोग्राम है, पहली बार ऑनलाइन तरीके से आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ था। इसके पहले ऑफलाइन चलता था लेकिन ऑनलाइन आंध्र प्रदेश में पहली बार लॉन्च हुआ था। आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली 3 कैपिटल अनाउंस की है। एक विशाखापट्टनम है जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, दूसरी अमरावती होगी जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और तीसरी होगी कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल होगी। बात करें आंध्र प्रदेश की, CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला इंडिया का पहला राज्य है। जब पोट्टी श्री रामलू जी की डेथ हो गई थी भूख की हड़ताल से, उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांग लाब सोल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया है? तो रिसेंटली पांग लाब सोल फेस्टिवल यानी उत्सव मनाया गया है सिक्किम में। सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम की जो कम्युनिटी होती है उसके द्वारा ये पांग लाब सोल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों? जो सिक्किम में माउंट कंचनजंगा है यानी कंचनजंगा पर्वत है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड जाहिर करने के लिए प्रत्येक वर्ष पांग लाब सोल फेस्टिवल मनाया जाता है। सिक्किम के लोगों का ऐसा मानना है कि जो कंचनजंगा चोटी है वो सिक्किम का गार्जियन है, इसीलिए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए प्रत्येक वर्ष पांग लाब सोल फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। ये मैप में देख लीजिए सिक्किम के CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम वर्ल्ड का पहला और एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को किसने टॉप किया है? द मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन। तो रिसेंटली द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई 2021 के लिए, जिसको टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। यूके स्थित ये यूनिवर्सिटी है, टॉप कर दिया है 2021 में। लगातार 5वीं बार टॉप किया है, तो आपको इजी होगा याद करने में। एशिया से किसने टॉप किया है? तो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चाइना से बिलोंग करती है, इसने एशिया से टॉप कर दिया है। और ख़ास बात क्या है, सिन्हुआ यूनिवर्सिटी टॉप 20 में शामिल हो गई है, जो कि पहली एशियन यूनिवर्सिटी है जो टॉप 20 में शामिल हुई है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इंडिया की बात करें तो इंडिया से टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने। ये 301 से लेके 350 के बैंड में शामिल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया से है IIT रोपड़, जो कि 351 से लेके 400 के बैंड में शामिल है। यानी आप देख सकते हैं टॉप 400 में इंडिया की सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी हैं। इंडिया से टोटल 63 इंस्टीट्यूट ने अपना प्लेस बनाया है इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। खास बात क्या है, इंप्रूवमेंट हुआ है। टोटल 14 यानी 14 यूनिवर्सिटी और शामिल हो गई हैं इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। लास्ट ईयर 14 कम थी, तो आप यह देखिएगा इंप्रूवमेंट हो रहा है। बात करते हैं टाइम्स की मैगजीन की, तो ये है अमेरिका स्थित एक मैगजीन। हर साल ये द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। इस बार ऑक्सफोर्ड ने पिछली बार की तरह टॉप किया है, इंडिया से IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBDT के चेयरमैन
पीसी मोदी का टेन्योर यानी कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो रिसेंटली सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी जी का कार्यकाल 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। अब फरवरी 2021 तक ये सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन बने रहेंगे। पहले भी इनका टेन्योर 1 वर्ष बढ़ाया जा चुका है, अब फिर से 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप देखिएगा फरवरी 2021 तक ये सीबीडीटी के यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन बने रहेंगे। ये हैं आपके पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। ये वर्तमान में और फ्यूचर के लिए भी सीबीडीटी के चेयरपर्सन बने रहेंगे। बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो 1944 में स्थापना हुई थी। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? जमुना प्रसाद सिंह, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है फिनांस मिनिस्ट्री में, उसके तहत ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम क्लिस्टर्स रिटायरमेंट के बाद वापस केम बैक किया है इन्होंने। आपको पता है यूएस ओपन हो रहा है, जहां पे हमारे सुमित नांगल जी ने एक राउंड जीत लिया था, हरियाणा के थे वो। तो किम क्लिस्टर ने रिटायरमेंट के बाद केम बैक किया है यूएस ओपन में। आपको बताना है किम क्लिस्टर टेनिस प्लेयर है किस कंट्री की? तो किम क्लिस्टर बेल्जियम की टेनिस प्लेयर हैं। आप यहाँ देखिए, ये हैं किम क्लिस्टर जी, ये हैं बेल्जियम की टेनिस प्लेयर। रिसेंटली रिटायरमेंट के बाद वापस इन्होंने अपना केम बैक किया है, जो यूएस ओपन हो रहा है उसमें पार्ट लेंगी। तो आप देखिएगा किम क्लिस्टर बेल्जियम से बिलोंग करती हैं। बेल्जियम की बात करें तो ये है मैप में बेल्जियम। कैपिटल क्या है इसकी? ब्रसेल्स। करेंसी क्या है? यूरो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? सोफी विल्म्स। सोफी विल्म्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन को लॉन्च किया गया है एमपी द्वारा। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन एमपी में रन किया जाएगा। इसको एक जन आंदोलन बनाना है साफ सफाई को, इसीलिए एमपी गवर्नमेंट ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। देखिए टोटल 35 यानी 35 लाख के आसपास लोग इस गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन में पार्ट लेंगे। सैनिटाइजेशन सहित सारी साफ सफाई एक्टिविटीज इसमें शामिल होंगी। आप देखिएगा। बात करते हैं एमपी की, तो ये है मैप में एमपी। इंडिया का पहला मास्क बैंक एमपी में स्थापित किया गया था। आप याद रखिएगा, एमपी में किल कोरोना कैंपेन लॉन्च किया गया था, चल पादुका कैंपेन लॉन्च किया गया था, कई सारे कैंपेन लॉन्च किए गए थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। याद रखने वाली बात यह है कि एमपी की जो नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर अफ्रीका से यानी नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं। तो नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जरूर याद रखिएगा। सीएम कौन है यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? जो यूपी की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, वही एमपी की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII-GBC का नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किस इंडियन एयरपोर्ट ने जीता है? तो रिसेंटली हैदराबाद एयरपोर्ट ने CII-GBC का नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, GBC मतलब सोहराब जी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष एनर्जी सेक्टर में बेहतरीन काम के लिए, बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए ये नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया जाता है। जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं इंडिया की, उनमें से सिलेक्ट किया जाता है। इस बार हैदराबाद एयरपोर्ट ने, जिसका दूसरा नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसने CII-GBC का नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। याद देख सकते हैं, नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट, यही जो है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड है CII-GBC का, हैदराबाद एयरपोर्ट द्वारा जीता गया है। हैदराबाद की बात करें तो इसलिए चर्चा में था हैदराबाद। TS वेदर ऐप लॉन्च किया था हैदराबाद में, जो आपका वेदर है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। तो आप देखिएगा हैदराबाद एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा टेनिस मैच जीतने वाले प्लेयर कौन बन गई हैं? तो सबसे ज्यादा टेनिस मैच जीते हैं सेरेना विलियम्स ने। आप मेंस वुमेन्स दोनों शामिल कर लीजिए, तो आज तक सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स। रिसेंटली यूएस ओपन चल रहा है, उसमें 102वां मैच जीत लिया है इन्होंने, सेरेना विलियम्स ने। हराया किसको है? क्रिस्टी रोम को हरा दिया है 102वें मैच में। तो इस तरह से सेरेना विलियम्स सबसे ज्यादा टेनिस मैच जीतने वाली प्लेयर बन गई हैं। ये आप देख लीजिए, ये हैं सेरेना विलियम्स। काफी खुश लग रही हैं क्योंकि 102 मैच जीत लिए हैं इन्होंने, और ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पहले जज कौन बन गए हैं जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फेयरवेल पार्टी दी गई है? तो रिसेंटली अरुण मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे जज बन गए हैं जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फेयरवेल पार्टी दी गई है। ये हैं अरुण मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। रिसेंटली इनका रिटायरमेंट हो गया, तो इनको फेयरवेल पार्टी दी गई कोरोना की वजह से।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से इनको फेयरवेल पार्टी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 के तहत, संविधान में जो आर्टिकल है 124, उसके तहत इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वहीं 214 यानी 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट है, उसको बताना है रोड एक्सीडेंट की वजह से जो मौतें होती हैं उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है। तो NCRB की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के लिए जारी हो गई है। इसमें बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं यूपी में, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे MP है। सबसे कम कहाँ हुई है? सबसे कम रोड एक्सीडेंट से डेथ हुई है नागालैंड से। अगर सिटी वाइज बात करें तो चेन्नई में रोड एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, यहाँ पर देखिएगा। तो ये हमने एक्सीडेंटल डेथ बात कर ली। अब सुसाइड्स की बात कर लें, क्योंकि सुसाइड का भी डाटा जारी किया है। सुसाइड में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा सुसाइड महाराष्ट्र में होती है, यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सुसाइड होती है। और ख़ास बात क्या है, जो 2018 से 2019 के बीच सुसाइड है वो लगभग 3.4% बढ़ गई है, जबकि रोड एक्सीडेंट 1.3% बढ़ा है। तो ये दोनों डाटा आप याद रखिएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में डायरेक्टर कौन है इसके? रामफल पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कियारा आडवाणी किस कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो कियारा आडवाणी जी मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ये हैं कियारा आडवाणी, आप देख रहे हैं हाथ में। मिंत्रा की ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। मिंत्रा की बात करें तो 2007 में मिंत्रा की स्थापना हुई थी। बाद में इसको फ्लिपकार्ट ने परचेज कर लिया था, यानी पेरेंट कंपनी इसकी फ्लिपकार्ट है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही होगा, लेकिन CEO हैं इसके अमर नागरम इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को कितने स्टेट और UT में रोल आउट यानी लॉन्च कर दिया गया है? तो देखिए, टोटल 26 यानी 26 स्टेट्स और UT में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। रिसेंटली लद्दाख और लक्षद्वीप 2 UT शामिल हो गई, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया। इसके पहले 24 था, उसके पहले 21 था। तो धीरे धीरे सारे स्टेट्स में और UTs में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की स्कीम है। मिनिस्टर कौन है? रामविलास पासवान। ये हैं प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन, आप सभी ने इनके जवाब सही दिए थे। और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।